मेरा जंगल है यहाँ, लकड़ी काटने मत आना। मेरा बस चले तो सारा जंगल काट कर बेच डालूं और अमीर हो जाऊं। अरे हाँ, हमें जल्द से जल्द बहुत सी लकड़ियां काट लेनी चाहिए। दो दोस्त राम और सावन जंगल में चलते चलते एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही लालची इंसान होते हैं। जरूरत से ज्यादा लकड़ियां काट काट कर ये जंगल को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये चलते चलते एक बहुत बड़े दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। राम कहता है, सावन ये देख, हमारे हाथ खजाना लग गया है। हम ये बड़ा दरख्त काट कर बेच देंगे, इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। अरे यार, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो चल काटे फिर दरख्त को। दोस्तों, इन दोनों लालची लोगों को खबर नहीं होती कि ये किस मुसीबत में फंस गए हैं। ये इलाका काला गढ़ का था, जहां पर भूत प्रेत बसते थे। आज से पहले कई लोग यहाँ आए और मारे गए। राम अभी दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाने ही लगता है कि दरख्त से कोई राम को अंदर खींच लेता है। राम की चीख पुकार सुनकर सावन वहां से भाग जाता है। यह काला गढ़ जंगल के बाहर चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव होता है। वहां के लोग जंगल की लकड़ी काट के शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। आज गांव में राम की हत्या की बातें हो रही थीं। उसी गांव में विजय नाम का एक मेहनती लड़का भी रहता था। चाचा, ऐसा भी क्या है कालागढ़ जंगल में जो आप सब इतने डरे हुए हो? बेटा, तूने सुना नहीं? राम को कालागढ़ जंगल में किसी ने मार दिया है। उसका दोस्त सावन बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग आया है, लेकिन ना ही वो कुछ बोलता है और ना ही कुछ खा पी रहा है। बेटा, कालागढ़ जंगल में जिन्नात और भूतों का बसेरा है, कभी उस तरफ मत जाना। विजय अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। विजय रोज जंगल जाता और अपने गुजारे के लिए लकड़ियां काटकर शहर बेच आता। एक दिन विजय की माँ बहुत बीमार हो गई। हकीम ने कहा, यह दवाई लेकर अम्मा जी को पिला देना, ठीक हो जाएंगी। लेकिन विजय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो माँ की दवाई ला सके। विजय जमीन पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, अगर मैं कालागढ़ जंगल में चला जाऊं तो मुझे वहां से बहुत सारी सूखी हुई लकड़ियां मिल जाएंगी, जिनको बेचकर माँ की दवाई आ जाएगी। विजय की माँ सुन लेती है और कहती है, बेटा, मैं सब जान गई हूं। तू कालागढ़ जंगल जाने की सोच रहा है ना? मत जा वहां। वहां कोई सादा जंगल नहीं, वहां मौत घूमती है। मैं तेरी बिना दवाई के भी जी लूंगी, मगर तुझे खोकर नहीं। लेकिन विजय से माँ की हालत देखी नहीं गई और अगली सुबह वो जंगलों से होता हुआ कालागढ़ जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। विजय जैसे ही कालागढ़ जंगल के बीच पहुंचा, सब कुछ एकदम बदल गया। दरख्त जैसे इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली हो। अरे ये कैसा दरख्त है? ऐसे लगता है कोई इंसान खड़ा है। ये तो वाकई बहुत खौफनाक मंजर है। विजय खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन पीछे उसको बुलाने की आवाजें लगातार आ रही होती हैं। विजय भागकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत से सूखे दरख्त मौजूद होते हैं। विजय कहता है, अरे ये हुई ना बात यार, अब मैं आराम से बहुत सी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा। विजय खुशी में ये भूल जाता है कि वो कालागढ़ जंगल में खड़ा है। विजय ने जैसे ही कुल्हाड़ा दरख्त पर चलाया तो दरख्त हिलने लग गया। हर तरफ कौए उड़ने लग गए। विजय बोला, अरे ये क्या हो रहा है? इसी दौरान एक धुआं उठता है और अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है, जिसके सफेद बाल, आंखें लाल, कपड़े फटे हुए और वो जमीन से ऊपर होती है। वो चीख मार कर कहती है, तुमने मेरे दरख्त को क्यों जख्मी किया? हाँ, हम कई सदियों से यहाँ पर आबाद हैं। तुमने हमें परेशान किया, अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। इतने में वो बूढ़ी औरत एक काला साया बनकर हवा में उड़ने लग जाती है और हर तरफ खौफनाक आवाजें आने लग जाती हैं। कौवे बोलने लग जाते हैं। विजय ये सब देख के वहां से भाग जाता है, लेकिन अब रास्ते भी बदल चुके होते हैं।
विजय को समझ नहीं आती कि वो कहाँ जाए। इतने में एक सफेद रोशनी नमूदार होती है और उस रोशनी में से सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग नजर आता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे दिल में लालच नहीं है तो तुम इस जंगल से निकल जाओगे, वरना पूरी जिंदगी यहीं के होकर रह जाओगे। फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। विजय आपसे कहता है, मेरे दिल में कोई लालच नहीं। मैं तो अपनी माँ की दवाई के लिए यहाँ लकड़ियां काटने आया था। मैं लालची नहीं हूँ। विजय वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कालागढ़ जंगल के बाहर मौजूद होता है। विजय वहां से जल्दी जल्दी घर की तरफ जाता है। जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है, उसको दवाई पड़ी मिलती है। वो हैरान रह जाता है। विजय सब गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनको सारा वाकया बयान करता है और कहता है, आज के बाद कोई भी कालागढ़ जंगल की तरफ नहीं जाएगा। दोस्तों, क्या आप कालागढ़ जंगल जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में